आज का टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन। देखिए नाम से मालूम चल रहा है किसका डिवीजन करना है, यहाँ पे सेल का डिवीजन करना है। लेकिन सेल में डिवीजन किस प्रकार से होता है यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स इज नॉन एज सेल डिवीजन। मतलब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स इज नॉन एज सेल डिवीजन, मतलब कि एक सेल है, उस एक सेल से अलग और नया सेल बन जाना, उसी को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। मतलब कि 1 से 2 हो जाना, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार का, इसी को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है। और सेल डिवीजन क्या ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल। जैसे भाई हमारे घर में सपोज कीजिए कि मेरे मम्मी पापा का शादी हुआ, ठीक है, उससे मेरा जन्म हुआ, फिर हमसे मेरे बाल बच्चे का जन्म होगा, फिर उससे भी और उसके बाल बच्चे का जन्म होगा। तो ये क्या है? बेसिकली सेल डिवीजन ही तो है, बस यही चीज़ है हमारा इसमें। तो आप सेल डिवीजन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने बच्चे को सिंपली जन्म दे देना, बस यही होता है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब कि जब एक सेल डिवाइड हो जाए अलग अलग प्रकार के सेल में, और वो भी जो डिवाइड होगा वो भी कैसा दिखने में लगेगा? पहले जैसा ही दिखने में लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पिताजी ने मेरे मम्मी पापा का शादी हुआ, फिर मेरा जन्म हुआ, फिर मेरा शादी होगा, फिर मेरे भी बाल बच्चे होंगे। तो ये क्या है? एक तरीके का सेल डिवीजन जो तो चल रहा है। मतलब कि पहले हम एक थे, फिर हमसे 2 बच्चे हो गए, फिर उनसे होंगे, फिर उनसे बच्चे होंगे। तो ये हमारा सेल डिवीजन ही कहलाता है। बेसिकली सेल डिवीजन यदि याद ना रहे ना तो समझ जाइएगा रिप्रोडक्शन, बस रिप्रोडक्शन को यहाँ पे क्या कहा गया है? सेल डिवीजन कहा गया है, और इसमें कुछ भी बात नहीं है। और जो सेल डिवीजन होता है, जो नए बच्चे प्रोड्यूस होंगे या फिर जो नए सेल प्रोड्यूस होंगे वो भी देखने में कैसे लगेंगे? पहले वाले जैसे ही लगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे पिताजी मेल थे और हमारा जन्म हुआ तो हम भी तो खैर मेल ही हैं, लेकिन हमारा एक हाथ गायब है। हालांकि ऐसा भी होता है, लेकिन दिखने में तो लगभग एक ही लगेगा, चेहरा तो मिलता जुलता रहेगा। वही बात इसमें कहा गया था। उसके बाद एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जितने भी आपको दुनिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखते हैं वो सबसे पहला एक ही सेल से मिलके बना होता है। उसके बाद फिर उसमें सेल बढ़ते हैं, फिर और बढ़ते हैं, फिर और बढ़ते हैं, फिर वो जाके मल्टी सेलुलर बन जाता है। ठीक है। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक ही सेल से शुरुआत होता है बनना, बनते 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 फिर वो मल्टी सेलुलर बन जाता है। दस ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है पहले कुछ सेल रहा होगा, फिर उससे नए सेल ने जन्म लिया, फिर उससे नए सेल ने जन्म लिया। इसी प्रकार का हमारा सेल डिवीजन लगातार चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, रीजन पूछते कि सेल डिवीजन का क्या है, मतलब कि सेल डिवीजन क्यों होता है? तो सिंपल सा बात है, टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म का संख्या बढ़े, है ना, और ज़्यादा उसके जैसे दिखने वाले प्रजाति का जन्म हो, इसीलिए सेल डिवीजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन का यदि आपसे कारण पूछे तो आप क्या बता सकते हो भाई? हाँ, रिप्रोडक्शन का कारण ये आप बता सकते हो कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को बढ़ाना। यदि आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे, अपने बच्चे को जन्म नहीं दोगे, तो क्या आपका परिवार आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे सेल डिवीजन का भी सेम रीज़न हो सकता है कि भाई अपने ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करो, बढ़ाओ उसको। उसके बाद और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं सेल डिवीजन का? टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स। और दूसरा कारण यहाँ पे ये बताया गया है सेल डिवीजन का कि जो सेल पुराने हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर जो खराब हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनके बदले में एक नए सेल का जन्म हो जाना, ये भी हमारा सेल डिवीजन के कारण को ही बताता है। ठीक है। तो ये 2 कारण बेसिकली इसमें लिखे गए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मिटोसिस एंड मियोसिस। ये 2 प्रकार के सेल डिवीजन हमारे होते हैं। लेकिन पहले सेल डिवीजन समझ में आ गया क्या होता है, और सेल डिवीजन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। इसको आप एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे मिटोसिस के बारे में। क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड मिटोसिस। मतलब ये हो गया, मिटोसिस का मतलब है, देखिए इन दोनों में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा और आपको कन्फ्यूज किया भी जा सकता है, लेकिन आपको होना नहीं है। कैसे समझिए? मिटोसिस का सिंपल सा आप मतलब ये समझिएगा कि एक सेल से दूसरे सेल का जन्म हो जाना। क्यों? ताकि उसमें आगे ग्रोथ हो सके, वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। ठीक है, सिंपली। और मान लीजिए यदि सेल ने डिवीजन ही नहीं किया तो क्या उससे ग्रोथ हो पाएगा? उसका वंश आगे बढ़ पाएगा?
नहीं बढ़ पाएगा। तो मिटोसिस का सिंपल सा मतलब यहाँ पे एक लाइन में ये है कि जब कोई सेल अपने बच्चे को जन्म देता है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग सिंपली कर देंगे मिटोसिस। सिंपल सा मतलब है यहाँ पे बस, और इसमें मिटोसिस में कुछ नहीं है। लेकिन मिटोसिस में कुछ और भी पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो ये है कि इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। देखिए ध्यान से, पहला जो सेल हमारा होगा वो सेल हमारा कहलाएगा मदर सेल, और उस मदर सेल से जो नए सेल हमारे बनेंगे उस नए सेल को हम लोग कह देंगे डॉटर सेल। मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए, जैसे हमारा जन्म हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई का जन्म हुआ, लेकिन हमको जन्म दिया किसने? मेरी माँ ने जन्म दिया। तो मेरी माँ क्या कहलाएगी यहाँ पे? मदर सेल कहलाएगी, और हम और मेरा भाई क्या कहलाएगा यहाँ पे? डॉटर सेल कहलाएगा। ठीक है, तो जिससे जन्म होता है वो हमारा कहलाता है मदर सेल, और जिसका जन्म होता है वो हमारा कहलाता है डॉटर सेल। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। इसमें जो है ना, डॉटर सेल के पास यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही प्रेजेंट होंगे जितने कि मदर के पास है, यानी कि जिसने जन्म आपको दिया उसमें और जिसका जन्म हुआ उसमें, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, आगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, मिटोसिस में एक और नया पॉइंट आप इसमें ऐड कर लीजिए। मिटोसिस में बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो सेल डिवीजन आपका होता है, वो बेसिकली ग्रोथ के लिए होता है, यानी कि उसका वंश आगे बढ़ सके। रिपेयर करने के लिए होता है, यदि ख़राब हो गया, उसमें कुछ खराबी आ गया सेल में, तो अपने आप को मार देगा और अपने बच्चे को जन्म दे देगा। ठीक है, ताकि उसका जो वंश है वो आगे बढ़ता चला जाए। तो मिटोसिस में यदि आपको कुछ उतना याद नहीं भी रहे ना, तो सिंपली आप इसमें यही याद रखिएगा कि मिटोसिस का मतलब होता है, पहला तो ये सेल डिवीजन का एक टाइप है, पहला ये हो गया। मिटोसिस का सिंपल सा मतलब आप ये समझिए कि जब एक सेल अपने बच्चे को जन्म दे देता है। ठीक है, बस सिंपली इसी को हम लोग कहते हैं मिटोसिस। और जन्म क्यों देगा भाई? ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके, फिर वो अपने बच्चों को जन्म देगा, फिर वो अपने बच्चे को जन्म देगा, फिर वो अगले वाला अपने बच्चे को जन्म देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मिटोसिस। सिंपल सा मतलब है इसमें। लेकिन मियोसिस में क्या है, देखिए यहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा तुरंत। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर गैमेट्स इज कॉल्ड मियोसिस। अब जरा समझिए, यहाँ पे गैमेट्स का मतलब आपको समझ में आता है क्या होता है? क्या होता है गैमेट्स का मतलब, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बात, बस यही चीज़ आपको समझना था। देखिए, मिटोसिस में सेल का डिवीजन होता है सिंपली अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि एक सेल अपने बच्चे को जन्म दे देगा, और जिस बच्चे का जन्म हुआ वो भी देखने में बिल्कुल अपने मदर सेल जैसा ही लगेगा। लेकिन मियोसिस में सेल डिवीजन बस एक ही पर्पज़ के लिए होता है। मियोसिस में सेल डिवीजन एक ही पर्पज़ के लिए होता है, वो है हमारा गैमेट। और गैमेट का मतलब यहाँ पे दोनों मेल और फीमेल में, मेल में यदि हम लोग बात करें तो स्पर्म का, और फीमेल का यदि हम लोग बात करें तो एग का या फिर ओवम जो आप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब सेल डिवीजन गैमेट के प्रोडक्शन के लिए हो जाए, मतलब कि सेल का डिवाइड किसके लिए हो? गैमेट के लिए हो, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग या फिर ओवम, इसके लिए यदि सेल डिवीजन हमारा हो, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे मियोसिस। सिंपल सा मतलब है। तो मियोसिस को यदि एक लाइन में हमको बताना हो तो हम ऐसे बताएंगे, जब सेल अपने आप को डिवाइड करे, किस पर्पज़ के लिए? गैमेट के पर्पज़ के लिए, यानी कि मेल में स्पर्म के लिए और फीमेल में ओवम या फिर एग के लिए, जब सेल अपने आप को डिवाइड कर ले तो उसको हम कहेंगे मियोसिस। सिंपल सा मतलब है। तो हम इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। एग्जाम्पल आपका मियोसिस का क्या आएगा? प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब का सब आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें? मियोसिस। क्योंकि प्लांट है भाई, एनिमल है, तो कहीं ना कहीं, अच्छा, प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। अब जब प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है इसका मतलब कि इसमें भी मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, और एनिमल में तो मेल में, और फीमेल में तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट तो प्रेजेंट है ही। तो मियोसिस का एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। गैमेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? एक नया बेबी, एक नए बेबी का जन्म होना। तो जब गैमेट्स यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग या फिर ओवम जब फर्टिलाइज होगा मतलब जब दोनों आपस में मिलेंगे, जब दोनों आपस में कंबाइन करेगा, और ये दोनों कंबाइन कहाँ पे करते हैं? फीमेल के यूट्रस वाले पार्ट में।
ठीक है, वहाँ पे तो जाके हमारे एक नए बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस सेल डिवाइड्स इनटू 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन फर्स्ट। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जरा समझिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले सेल जो है ना डिवाइड होता है 2 अलग अलग हिस्सों में। मतलब कि समझिए ध्यान से, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। गेमेट्स का मतलब आपको समझ में आ गया, मेल में स्पर्म का बात हो रहा है और फीमेल में एग या फिर ओवम का बात हो रहा है। जब ये दोनों फर्टिलाइज होगा मतलब स्पर्म और एग जब दोनों आपस में मिलेंगे फीमेल के यूट्रस में, ठीक है, तब जाके वहाँ पे हमारा एक नए बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और जब ऐसा होगा तो सबसे पहले स्पर्म और एग जब आपस में मिला तो मिलने के बाद वो 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होगा पहला, ठीक है, पहला 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया। फर्दर सेल प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स। उसके बाद जो 2 अलग अलग हिस्सा बना था फिर उससे और ज़्यादा हमारे सेल्स बनते चले जाएंगे। और जब जब ऐसा होगा हमारा पहला सेल और बड़े 4 नंबर को डिवाइड कर देगा, फिर 4 नंबर को डिवाइड करेगा, फिर आगे डिवाइड करेगा, ऐसे करते 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 हमारा जो है ना पूरा का पूरा बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है फीमेल के यूट्रस में। कोई समस्या है इसमें? तो यहाँ पे आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि मियोसिस में किस प्रकार से हमारा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए। तो आपका जवाब इसमें ये होना चाहिए कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग फीमेल के यूट्रस में जब आपस में मिलेगा तो वो दोनों मिल गया तो मतलब एक सेल बन गया। अब वो एक सेल 2 अलग अलग सेल को जन्म देगा, फिर वो 2 अलग अलग सेल जो है ना 4 नए सेल को जन्म देगा, फिर आगे और जन्म देगा और जन्म देगा। ऐसे सेल का संख्या बढ़ते 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 फीमेल के यूट्रस में एक नए बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, और जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई 9 महीने के बाद बच्चे ने जन्म ले लिया, वो ऐसे ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फर्दर, अच्छा ये तो हो गया। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैन दैट ऑफ द मदर सेल्स। लेकिन इसमें जो बेबी का डेवलपमेंट होगा, इसमें जो नए सेल बनेंगे, यहाँ पे सेल का मतलब आप समझिए बेबी है ना, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें, उस बच्चे में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो हाफ होगा, आधा होगा। किससे? अपने मदर सेल से। जो उनको जन्म दे रहे हैं उनसे उन बच्चे में जो है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का संख्या कम होगा। लेकिन यही चीज़ आपने देखा था कि इसमें मिटोसिस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो ये डिफरेंस भी हमारा हो गया इसमें। ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो मिटोसिस और मियोसिस ये 2 प्रकार के हमारे सेल डिवीजन होते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए, उसके बाद एक और नया टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया भी था। डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल सा मतलब है अलग अलग काम को अलग अलग बॉडी पार्ट को सौंप देना कि भाई ये काम है ये तुम कर लो, ये काम है ये तुम कर लो, ये काम है ये तुम कर लो। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में हमने आपको एग्जांपल दिया था, नाक सांस लेने का काम करेगा, माउथ भोजन खाने का काम करेगा, आंख देखने का काम करेगा। तो ये क्या हमारा डिवीजन ऑफ लेबर ही तो है। हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट है, उसको अलग अलग काम दे दिया गया, यही हमारा कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब काम, और उसका क्या कर दो, डिवीजन कर दो, यानी कि काम को बांट दो। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। डिवीजन ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब कि जब आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने लगे, उसी को हम लोग सिंपली कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। बस यही बात है इसमें। उसके बाद देखिए इसमें ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज हार्ट टू पंप ब्लड। यानी कि जब हम लोग ह्यूमन बींग्स का बात करें तो ह्यूमन बींग्स में तो बहुत सारे बॉडी पार्ट हैं और हर एक बॉडी पार्ट का काम अपना अलग अलग है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यानी कि ब्लड को धक्का मारता है, हार्ट का ये हो गया हमारा काम। स्टमक का काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। उसके बाद स्केलेटल का काम क्या है भाई, स्केलेटल मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट। स्केलेटल मसल का यदि हम लोग बात करें तो वो मूवमेंट को हमको मदद करता है, चलने में दौड़ने में मदद करता है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से और भी हमारे हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, स्मूथ मसल सेल्स, blood cells, nerve cells, bone cells, fat cells, ovum and sperm are various cells of human body। ये सब का सेल हमारा क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी का अलग अलग प्रकार का सेल है। क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। और जितने भी सेल के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा अभी, जैसे मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, बोन सेल, फैट सेल्स, ओवम, स्पर्म, इन सब का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, अलग अलग है ना। इसी चीज़ को तो हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। आगे एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन
विद इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। देखिए जरा ध्यान से, डिवीजन ऑफ लेबर ना आपको अधिकतर तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेंगे। देखिए यूनिसेलुलर बोलो या फिर सिंगल सेल बोलो, बात तो सेम है। पहला बात तो उसमें एक ही सेल से मिलकर पूरा बॉडी बना हुआ रहता है, तो उसमें आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और जब डिफरेंट बॉडी पार्ट है ही नहीं तो क्या आपको उसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पहला बात तो यूनिसेलुलर है और उसमें डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया गया है अमीबा का। कोई समस्या ये हमारा, तो ये हमारा यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी कंप्लीट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर के बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो टॉपिक का नाम है सेल शेप एंड साइज। सेल शेप एंड साइज, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है बस। देखिए, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब यहाँ पे हो गया कि किस ऑर्गेनिज्म का सेल जो है उस सेल का शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि वो काम कौन कौन सा परफॉर्म करता है। मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो शेप है या फिर जो साइज है सेल का, वो बड़ा होगा, छोटा होगा, राउंड शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा, कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से काम को करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि वो ऑर्गेनिज्म बहुत भारी भारी कामों को करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सेल का शेप और जो साइज होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया होगा उसमें। उसके बाद आगे देखिए, द शेप ऑफ द सेल मे बी वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चेंजिंग, और फिक्स्ड मतलब कि कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि हमारे बॉडी का जो सेल है ना उसका शेप और साइज कभी कभी बदलता भी रहता है और कभी कभी फिक्स्ड भी रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, जैसे हम लोगों का जब बचपन में जन्म हुआ तो हम लोग बहुत छोटे थे। जब छोटे थे इसका मतलब कि सेल का जो साइज रहा होगा वो बहुत ही छोटा रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, 19, 20, 21, 22 साल के हुए, वैसे वैसे हमारे बॉडी का साइज भी बढ़ता चला गया। बॉडी का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे बॉडी में भी लगातार सेल के शेप में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। यानी कि जब हमारा जन्म हुआ होगा तो उस समय पे हमारा नर्व सेल बहुत छोटा रहा होगा, हम लोग अभी बड़े हो गए तो हमारा नर्व सेल बहुत बड़ा हो गया होगा, है ना। ये चीज़ हमारा है। तो सेल का जो शेप और साइज है वो फिक्स्ड भी हो सकता है और वो वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि चेंज भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अमीबा हैव वेरिएबल शेप बट नर्व सेल हैज फिक्स्ड शेप। अच्छा, यहाँ पे नर्व सेल का फिक्स्ड कहा गया, लेकिन हम यहाँ पे अभी फिलहाल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे थे, बस एग्जांपल के तौर पे। लेकिन यहाँ पे आपके बुक में कहा गया है कि अमीबा का जो शेप है ना वो वेरिएबल है, मतलब कि अमीबा का शेप लगातार चेंज होता रहता है। आपको हमने डायग्राम बताया था 8th क्लास में अमीबा का डायग्राम कैसा, जैसा आप बना दो वैसा ही हो गया डायग्राम, यानी कि जितना गंदा ड्राइंग आपका हो सकता है वो हो गया हमारा अमीबा का डायग्राम। बस हाँ यार, ये एक बात याद रखिएगा कि वो जो डायग्राम वो आपका क्लोज होना चाहिए, तभी वो आपका अमीबा कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो नर्व सेल है वो हमारा एक फिक्स्ड रहेगा, मतलब कि जितना बड़ा हमारा नर्व सेल बचपन के टाइम में रहा होगा वो हमारा आज भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन उस समय पे हमने केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। कोई समस्या नहीं आता समझने में? चले, तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक का नाम होगा व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, ठीक है। ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं। चलो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।